कम कहे चलता फिरता, यानी और जितना तीर्थ है ना वो सब अपनी ठोर का ठोर है। वहां से कहीं आवे जावे हाल चाल, मगर ये सत्संग रूपी तीर्थ तो चलता फिरता तीर्थ है। आज सोयला में है, कल कहीं और गांव में है, परसों कहीं और है ना, चलता फिरता तीर्थ। वो तीर्थ में आपन खर्चों किरायो लगानी पड़े, समय निकालनी पड़े, आपन जानी पड़े स्नान ध्यान करने के लिए। यो सत्संग तीर्थ तो यान को है। कभी कभी भगवान की कृपा हो जावे तो आपन ज्यादा दूर जानी न पड़े, चल तो फिर तो अपना गांव में ही आ जाए, गांव में आ जाओ, मोहल्ला में आ जाओ, पड़ोस में। दूसरी बात, वो तीर्थ में नाबास में एक पाप मिटे। कितना? एक पाप मिटे। अपने दृष्टि में कोई भूलवश अपराध दोष हो गया, कोई कह रहे फलाने तीर्थ में जा, स्नान ध्यान कर, कुछ दान पुण्य करिया जे, थारो दोष खत्म हो जाए। यानी एक दोष जो अपनी दृष्टि में है। अब विचार करो, कभी कभी अपन 6 महीने में 12 महीने में तीर्थ में गए, नाया एक पाप मिट गयो। कई पार पड़बाड़ी है भाई, 5 पाप तो हर इंसान से रोज होता है। अपन चलते फिरते कितने जीवों को रोंदते रोज, खेती बाड़ी करा तो भी कितना जीव मारना पड़ा, खाना पीना बनाए तो उनमें जीव मारने पड़ते, नहाए धोए तो जीव मरता है, झाड़ू बुआरा करे जीव मरता है। यानी 5 पाप रोज होता है। जो मनुष्य शरीर में उनसे चाहे भजनी भी क्यों नहीं हो, मगर सत्संगी प्राणियों के जीवन में भक्ति है, पुण्य है, परोपकार है, साधना है, इसलिए 5 पाप उनके चिपकते नहीं है। 5 तो होते ही है, इच्छा से करे उनका तो खाता ही अलग है। अब 5 पाप रोज होता है। कभी कभी तीर्थ में गया, एक बार लाया, एक पाप मिट गयो, बीसों कई पार पड़ी भाई, एक दिन को दुहाड़ो न खटे हो तो एक दिन को नुकसान ही उनकी भरपाई नहीं। मगर सत्संग तीर्थ ऐसा तीर्थ है, शराब का मटका भी गंगा में गिरता है ना, तो उनका शराबपना ही खत्म हो जाता है। उनको निकाल के वापस कोई बार नहीं निकाल सकता। ऐसे ही लाखों जन्मों का पापी भी इस तीर्थ में आके डुबकी लगाता है ना, एक एक पाप को नहीं मिटाना पड़ता, सारे पापों का सफाया ये सत्संग रूपी दरिया एक साथ की कर देती है। इसलिए तो महापुरुषों ने कहा, द्वारका काशी जाओगे, गया प्रयाग लाओगे तो वहां नहीं मोक्ष पाओगे, फिर आना जिसका जी चाहे, फिर भी कोई जोरी जबरदस्ती नहीं की, ताकि मर्जी है, फिर भी थे बाबा रगड़ता फिरो तो जाओ भले। मगर वास्तविक जो प्रयोजन है, वास्तविक जो सार है जीव के कल्याण का, वो यहाँ है, वो वहां नहीं है। इसलिए तीर्थ चलता फिरता तीर्थ है। संत दास जी महाराज ने कहा, संत सुरसरी संत दास चले भुजंगी चाल,
जो जो खेड़ा नीस ने और ताता करे निहार। यो सत्संग रूपी तीर्थ सांप की गति से चालवा वालों है। अरे संत तो जी जगह पर जी भूमि पर 1-2 दिन तो 5-10 दिन भी रह गया, भजन कर गया, साधना कर गया, वाई भूमि तीर्थ बन गई है। तीर्थ जानी न पड़ी और संतान जी जगह पर रहे, संतान भजन करिया, वाई भूमि तीर्थ बन गई। आज जो जो आप तीर्थ माना वो तीर्थ में कोई न कोई महापुरुष रिया है, साधना करी है, भक्ति करी है, भजन करिया, वहां की साधना के तपोबल से आज वो तीर्थों के नाम से विख्यात हुए। तीर्थ बने अपने आप धरती में कभी कोई तीर्थ बना ही नहीं है। अगर कोई तीर्थ बना तो ये महापुरुषों की बदौलत बना है। पलटू तीर्थ को चला और बीच में मिल गए संत और एक तीर्थ के ढूंढते और तीर्थ मिले अनंत। पलटूदास जी महाराज की है कि मैं तीर्थ करवा जा रही हूँ तो बीच में महापुरुष मिलिया है। तो एक तीर्थ में जानो छो और अनेक तीर्थ बीच में ही हो गया तो फिर वो एक में जावा की जरूरत ही नहीं पड़ी है। इसलिए ध्यान देना, पहली बात तो तीर्थ में नहाने से पाप हटे कटे कौन? पाप हटता है, कटता नहीं। और हटवा में कटवा में अंतर है। जितना पानी का अंदर घुस है ना, जितना पाप आतरा हो जावे थोड़ा आप देखा बने कहीं अनाड़ी भी हो, पानी के अंदर डुबकी लगाओ जितना तो खतरों के सरदा मन सो करे राम 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 राम। जानो कोई 7 वीडियो हुई बाबा जी बनता हरियाणा क्या गर्म जिंदगी भर कोई सुधरी हो गया और ना दौर बाजो बारे खड़ी और बाजो सोगती हुई कि वही किचकिचिया खाबा लाग गया। क्योंकि पानी के अंदर तो जितना पाप हट गया और बाजो बारे खड़ी और उनका ही चिपक गया। गंगा जी भगवान ने क्यों अंदाजा ये दुनिया खटा खटो पापा की पोटा बांधर मारे अंदर ना दौर छोड़ जावे फिर मारो कहीं हुई। भगवान क्यों चिंता ही मत करे, कोई पाप कर आवे दो थारे अंदर घुसियो और ये पाप उड़े रोकड़ा में बैठेला ना दौर भाजो बारे खड़ियो और ना दो भाजो बारे निकलियो और भाजा उनका ही माता में भेजा मजा पड़ेगा। जो थारे अंदर तो पाप ठहर वालो कौन तू क्यों फिक्र करे। इसलिए अगर तीर्थ में नाबाजो भलो हो जातो तो अपना हिंदू धर्म का कोई की बचा होगा जो तीर्थ में न गया हो। 3 साल में एक कुंभ आवे, एक कुंभ में करोड़ों ना स्नान कर जावे। एक कुंभ में करोड़ों लोग स्नान कर जावे। अब बोलो करोड़ों तो एक तीर्थ में ना आवे, कतरा रामदेव ना आवे करोड़ों, कतरा पुष्कर ना आवे, कतरा गंगा जी हरिद्वार ना आवे और तीर्थ में ना आवे। अगर ये गणित न देखे न तो सारा ये ना चुका कोई न कोई तीर्थ में तो अगर ये की भावना पवित्र हो जाती, पाप मिट जाता, बलो हो जाता तो आज इतना लड़ाई झगड़ा राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये थारा मारा इतना जंजाल रहतो ही नहीं, इतना दुख होता ही नहीं। इससे सिद्ध होता है सारा पापन मिटा बालो तीर्थ है तो केवल सत्संग है। जो सत्संग में जिनकी डुबकी लागी है उनका जीवन में बदलाव आयो है, कोई शुभ कर्मी बनियो है, कोई धर्मात्मा बनियो है,
हुई कोई दूजा का दुख दर्द में जानियो है, हुई परमार्थ में और परोपकार के लिए तन मन धन से समर्पित हुयो है। अरे वही खुद का स्वार्थ को त्याग करियो है और वही परमार्थ के लिए दुनिया में जियो है। जिन्हें कुछ ज्ञान हुयो है और ज्ञान सत्संग से हुयो है। इसलिए कहा सत्संग तीर्थ है जंगम, ऐसा त्रिवेणी संगम। तीन नदियां मिले जिन्हें त्रिवेणी कहे। है जैसे इलाहाबाद में तीन नदियों का मिलान होता है, ऐसे भी भावना की तीन नदियां यहाँ मिलती है। भगवान, भगत और भक्ति, है संत, साधक और सत्संग, है दृष्टा, दृश्य और दर्शन। ये तीन भावना की नदियां इन सत्संग में मिलती है। इसलिए वो तो बाहर की त्रिवेणी है, मगर ये सत्संग की त्रिवेणी ऐसी है जिसमें डुबकी लग गई तो सारे पापों की मलिनता गई है। इसलिए कहा जन बड़ भागी नावेरे, कोटि जन्म अग धोई। उमत रुपया पैसा वाला भी ना सके है, मगर ये तो भाग्यवान ही नाशक है। इसलिए कहा है कि पहले बात तो थोड़े बहुत पुण्य से तो संतों का मिलन ही नहीं होता है। पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, सत्संगति संसर्ति कर अंता। पुंज कहते अधिक को, ज्यादा को, बहुत को, विशेष को, यानी बहुत ज्यादा पुण्य इकट्ठा होता है तब जाके जीवन में संतों का मिलन, सत्संग का मिलन होता है। थोड़े भी पुण्य की कसर रह गई ना तो व्यवस्था करते करते भी कोई ना कोई विघ्न खड़ा हो ही जाता है। कोई ना कोई समस्या आनी टपकती है, कोई ना कोई बाधा पनप जाती है, यानी वो व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है। अगर थोड़ा सा पुण्य भी मिस्टेक कर गया तो ज्यों की त्यों अनुकूल व्यवस्था सत्संग की विधि विधान के अनुकूल तब ही बन पाती है जब अपना बहुत ज्यादा शुद्ध सात्विक पुण्य होता है तब। इसलिए अधिक पुण्य के प्रबलता से संतों का सत्संग का मिलन होता है। दूसरी बात, पुण्य की पहचान भगवान की कृपा की प्रत्येक में पहचान भी यही है, सत्संग मिले, ज्ञानी विद्वानों का सानिध्य मिले और व्यवस्था सत्संग की अनुकूल मिले। कोई विघ्न, कोई परिस्थिति, कोई बाधा ना पड़े सत्संग सुनने में, बैठने में, तब जानो कि पुण्य भी है, जीवन में कृपा भी है। अब मोई भाव भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण भी यही है। संतों का ज्यादा से ज्यादा मिलना होता हो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनने का अवसर बढ़ता हो, आने जाने का संयोग बढ़ता हो, जिनके रूप में विशेष करके अधिकतर करके तो जानो कृपा तो भगवान की सब में है, पर अपने ऊपर कोई हट करके है, अधिक रूप में है। इसलिए कहा जन बड़ भागी नावे रे, कोटि जन्म अग धोई, संत समागम भावे रे। महापुरुषों का मोह तीर्थ फल प्रोक्ष बतावे और सत्संग अप्रोक्ष कहावे। प्रोक्ष कहते हैं अप्रत्यक्ष, और जितना भी पुण्य है उनका फल अप्रत्यक्ष है, मिलता तो है पर समय कोई निश्चित नहीं है। इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, 5 जन्म के बाद में मिले। दान पुण्य का, तीर्थ स्नान का, पूजा पाठ का, यज्ञ हवन का, इनका फल अप्रोक्ष है, मिलता तो है मगर जाने कब मिले। सत्संग का फल अप्रोक्ष यानी प्रत्यक्ष है। कितना ही बुरा आदमी इस जन्म में सत्संग करता है ना, तो इस जन्म में उनमें बदलाव आ जाता है, कुकर्म छूट जाता है, शुभ कर्मी बन जाता है।
उनका मान सम्मान बढ़ जाता है। और तो और इस जन्म में नर से नारायण हो जाता, सारे दुखों का खाता खत्म कर जाता है, जन्म मरण के झगड़े कोई मिटा जाता है। इसलिए ये सत्संग का फल प्रत्यक्ष है और साधना का पुण्यों का फल अप्रत्यक्ष है, मिलता है देर सवेर मिलता है। सत्संग का फल हाथों हाथ मिलता है। इसलिए कभी कभी बंसी जी क्या करें है, एक ही जवाब, कोई समस्या है, दुख है, विघ्न है, दोष, अरे भजन करा, सत्संग करा है, सत्संग को पढ़े, सत्संग को पढ़े, हाथों हाथ है। सत्संग का फल में कोई उदार को मामलो है ही नहीं। क्यों हाथों हाथ है? क्योंकि संत आते हैं, सत्संग होती है तो फिर भगवान अपने आप आता है। संत आते जब भगवान को अलग से नहीं बुलाया जाता, सत्संग आती है तो भगवान को अलग से नहीं बुलाया जाता। जैसे किसी गाय के बछड़े को अपन गोद में लेके आगे हो जाए, फिर गाय को घेरना है नहीं पड़ता, वो गाय अपने आप पीछे आती है। इसलिए भगवान कह रहे संत मेरे बछड़े की तरह है और मैं गौ माता की तरह हूँ। जिधर मेरा संत रूपी बछड़ा जाता है, मुझे अपना आप उनके पीछे आना पड़ता है। मल्लुकदास जी महाराज वाणी में कहते हैं, जहाँ जहाँ बछड़ा फिरे तहाँ तहाँ फिरे गाय, कहे मल्लुक जा संत जन वहाँ राम रमैयो जाय। संत मिले तब हरि मिले, अरे सब सुख आनंद मोर, दादू संगति संत की, अरे राम रिया भरपूर। गोद का बच्चा या पेट का बच्चा गर्भवती माँ को बुलाने पर वो अपने आप साथ ही आता है। बुलाते एक को है, अपने आप दो आते हैं। जिमाते एक को है, जीमना अपने आप दो का होता है। इसलिए भगवान कह रहे संत मेरी माँ की तरह है, मैं पेट या गोद के बच्चे की तरह हूँ। जिधर मेरी संत रूपी माँ जाती है उधर मैं अपने आप जाता हूँ। जहाँ मेरी संत रूपी माँ का भोजन या सेवा होती है, मेरी अलग से सेवा करने की जरूरत नहीं होती है। जो कोई मेरा संत जिमावे मुझे जिमावे हो, जो कोई मेरा संत सतावे मुझे झुकावे हो। सुन उद्धव साधु मेरे मन भावे हो, और कर्म से आए मैं संतों के आगे नाचूं, वो जैसे नचावे हो। सुन उद्धव साधु मेरे मन भावे हो। और उन माँ के कोई पेट में लात की देते तो एक के हैं, मगर चोट दो को पहुंचती है। इसलिए भगवान कह रहे मेरे संत रूपी माँ को प्रताड़ित करे, दुखी करे तो उनको दुख देते, मगर मैं भी दुखी होता हूँ। इसलिए संतों के जीवन की ये विशेषता है, जागर संत समागम होवे वेगर स्वर्ग समाना रे। जागर संत कबू नहीं आवे वो जानो शमशाना रे। अरे सत्संग का तो एक शब्द ही जीवन में वो बदलाव लाता है। कितना, एक डकैत जिंदगी भर चोरी करी, जब उनको बुढ़ापा आ गयो, दो ही बेटों ने भी वही धंधो सिखायो चोरी को, और मरता मरता कह गयो रे बेटा हो, अगर ये चोरी का धंधा में सफल होनो है, ईसु ही कुमार खानो है, तो दो बातें ध्यान में रख ली। कहीं एक तो ये बड़ा बुजुर्ग गोडे समझदार लोगों के नीड़े जार न बैठो। दूसरी बात, कभी सत्संग में जार बैठनो और सुननो ही कौन है, सत्संग के नीड़े भी न कटो, क्योंकि उन्हें सोची दो ही जगह सुधरवा की है। ये दो ही जगह जावला तो सुधरिया बना रेवला कौन है, और सुधरिया ये चोरी करे न सके यो काम ये बाबो को। अब वो बाप तो खैर मर गयो, एक दिन या न कोई राजा का चोरी करी
और उठी नौकरा को जागबो हो गयो। अब वो पकड़वाड़ा पाछे भागे, यह के भी दबाव पड़ियो ना गांव में और निकले जो राज तो केवल एक गली में ही जो आवा जावा और जी गली से निकलना पड़े उठे सामने ही कोई का सत्संग हो रही थी। अब पाछे को दबाव भी पड़ रही खड्डे को न